मिलाड हमने एक एप्लीकेशन फाइल किया था अंडर 11 रूल 14। 11-14 यस मिलाड। आप बात प्रतिवादी हैं? नहीं, मैं प्लेंटिफ हूँ मिलाड। दावा काय का है? दावा ये है मिलाड कि अर्लियर इन्होंने रिस्पांडेंट ने एक कैनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी लैंड एक्वायर किया था। जो लैंड एक्वायर किया था? लैंड एक्वायर किया था मिलाड। कब एक्वायर किया था? ये एक्वायर किया था मिलाड बहुत पहले किया था, उसकी डेट मालूम नहीं। तो सेंटेंस तो अधूरा हो जाता है ना। नहीं, मेरा सबमिशन है मिलाड। बाद में इन्होंने एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर दिया। नहीं, लैंड एक्वायर किया था, कब किया था? वो जो कौन किए सी थे, लैंड एक्वायर हुई थी? ये लैंड इन्होंने एक्वायर किया था मिलाड 859/1। 859/1। जी, इसका टोटल एरिया है 0.316 हेक्टेयर। टोटल एरिया 0.316 316 हेक्टेयर मिलाड, और एकड़ में है 0.78 एकड़ मिलाड। नहीं चाहिए, दोनों एक अब ही इसमें से इन्होंने 0.23 एकड़ जो एक्वायर किया था मिलाड, चाहिए। 0.23 एकड़ जो एक्वायर किया था। एकड़ क्या बोल रहे हो आप? जीरो जो भी पूरा केस बताना, एक ही उसमें बताइए। एकड़, इसको नोट कर ले एकड़ मिलाड। में बताएं? एकड़ में एकड़ लिखाइए पहले। इसमें जो टोटल लैंड है 0.78 एकड़ है मिलाड। 0.78 एकड़। यस मिलाड। इसमें से कितना एक्वायर हुआ? इसमें से एक्वायर किए थे 0.23 एकड़ मिलाड। 0.23। जी, इस पे इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है मिलाड। हाँ, बाद में इन्होंने एक डाइवर्टेड कैनाल निकाल दिया, जिस पर इन्होंने जो लैंड एक्वायर किया एरिया नंबर ये जो है ना, ये जी। जो पहले वाली लैंड एक्वायर हुई थी 859/1, है ना? जी। 0.23। जी, ये कब एक्वायर हुई थी? इस तो पहले किया था, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं मिला तो इसलिए जब एक्वायर हो गई तो इसके बाद 859/1 का नंबर बदल गया होगा। वो क्या है? उसका नंबर तो इसमें नहीं दिया हुआ मिलाड। तो आप आपको कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? उसी का इन्होंने पार्ट एरिया बाद में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया मिलाड। मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि आप प्रिंट देख लें, इसमें जो नक्शा हमने पेश किया हुआ है। आपका प्लेंट बाद में देखेंगे। देखिए, पहले तो क्या होगा, लैंड एक्विजिशन का मैटर हो जाएगा तो आपका ये दावा चला जाएगा, यदि आप स्पेसिफिक बातें नहीं करेंगे तो। लैंड एक्विजिशन से संबंधित मैटर में दावा मेंटेनेबल नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत स्पेसिफिक दावा बताना पड़ेगा कि 859/1 टोटल एरिया 0.78 एकड़ इस तारीख को एक्वायर हुआ, और उसके संबंध में विवाद नहीं है 0.23 के संबंध में, और 0.23 का नंबर ये बदल गया। फिर नए नंबर की बात करोगे तब तो होगा, अदरवाइज 859/1 ही यदि एक्वायर हुआ था और ये दावा भी 859/1 का है, यस मिलाड। तो कैसे तय होगा? ये बाद में ये इन्होंने बताइए, 859 में जब 859 का रकबा 0.78 है और इसमें से कुछ रकबा एक्वायर हुआ, तो उसके बाद नया नंबर नहीं बदलेगा? हम दावे में तो मान लो एक्वायर हुआ, इसकी जगह बेच देते आप, तो बेचने वाले का नया नंबर हो जाता है, नहीं हो जाता? हो जाता है मिलाड। तो प्लीडिंग क्या है? ट्रेडिंग जो है मिलाड, इसमें तो यही है कि दावे में क्या प्लीडिंग लेकर आया? अदरवाइज तो आपका दावा चला जाएगा। 11-14 तो एक तरफ रह जाएगी। पैरा 1 देखे मिलाड इसके प्रिंट का। आपने देख लिया हो तो मैं देखूं, यदि आपने नहीं देखा है तो फिर विड्रॉ कर लो। लिखते जा रहे हो, इतना बड़ा दावा लिख दिया, मतलब की बात लिखी नहीं, 50 पन्ने का दावा बना दिया। इसमें है क्या? भाई, जब लैंड एक्विजिशन में चली गई उतनी, जी, तो वो जो लैंड एक्विजिशन में चली गई, तो अब आपका 859/1 का रकबा अलग खुल गया होगा। कहाँ है उसके पेपर्स? उसके पेपर्स तो इसमें पेश नहीं है मिलाड। 11-14 है, बाद में उठा लीजिएगा। नहीं अभी आपकी गवाही का समय आ गया। नहीं, गवाही के समय नहीं आया मिलाड। एक्चुअली इनफैक्ट 13-10 काय के लिए लगा रहे हो? नहीं, इनफैक्ट मेरा सबमिशन है मिलाड। इसमें इन्होंने जो एक उसका डिस्प्यूट नहीं है जो उन्होंने पहले एक्वायर किया था। बाद में जो एक्वायर किया उसका डिस्प्यूट है, वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। एक्वायर किया? उसको उन्होंने एक्सेप्ट, कितना एक्वायर किया? वो दूसरा एरिया जो किया था 0.28 एकड़ किया था मिलाड, वही डिस्प्यूटेड है। पहले 0.27 हुआ, बाद में 0.28 हुआ। नहीं, 0.23 पहले एक्वायर किए थे। बाद में इन्होंने 0.28 एकड़ पे इन्होंने एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक सब कैनाल बना लिया। अभी आपने बोला ना बाद में एक्वायर हुआ। नहीं, एक्वायर तो किए ही नहीं मिलाड। एक्वायर नहीं किया, आपका कहना है जो बिना एक्वायर किए 0.28 पर फिर बना लिया। फिर बना लिया मिलाड। हाँ, तो उसी का डिस्प्यूट है मिलाड। उसी का डिस्प्यूट है, तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट में आएगा और वो कमीशन जारी कराइए। और उस पर सबमिशन ये मिलाड की जो मेरा दावा है। तो इसमें 11-13-14 में क्या चाहते हो? नहीं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया उसके संबंध में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के दस्तावेज क्या होते हैं?
तो वो जो मैप वगैरह जो कुछ उन्होंने बनाया है किसके परमिशन से है? आप सब चीजें कलेक्ट करोगे, आपके पास कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है मिलाड मेरे पास। कुछ नहीं है तो कुछ कर लो, फिर उसके नहीं, बाद आरटीआई के तहत मैंने अप्लाई किया था मिलाड, आरटीआई के तहत उन्होंने देने से मना कर दिया मिलाड। इन द मीन टाइम हमने एप्लीकेशन मूव किया कि रिस्पॉन्डेंट हमें प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, इसलिए उस डॉक्यूमेंट्स को तलब किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया मिलाड। ऐसे थोड़ी होता है। आपके दस्तावेज कौन कौन से हैं आपके, कहाँ हैं बताइए? आपने दावे के साथ कौन से दस्तावेज लगाए हैं? दावे के साथ दस्तावेज जो इसमें हमने पेश किया सिर्फ जमीन से संबंधित दस्तावेज पेश किए मिलाड, बाकी हमारे पास कुछ है ही आपको नहीं। ना दावे में प्लीडिंग है, ना दस्तावेज आपके पास है, ना आपके समझ में आ रहा, ना मेरे समझ में आ रहा। आपके मुकदमा समझ में आ रहा है? आपकी दादी ने जवाब दावे में क्या कहा? जवाब दावा भी पेश नहीं है मिलाड। फिर भी आप लगे जा रहे हो। आने दो जवाब दावा, उसके बाद लगाना है 11, 13, 14। हम आपको लिबर्टी दे देते हैं। अभी जब जवाब दावा आया नहीं हो, वादी साक्ष्य के लिए केस लग गया? नहीं, वादी साक्ष्य के लिए नहीं लगा मिलाड। लगा तो है। हमने नहीं, सिविल सूट हमने जो फाइल किया था मिलाड। क्या बोलते हो? पेज 34 पे देखिए, वादी साक्ष्य हेतु लगा हुआ है। या तो ऑर्डर गलत है, या आप गलत हो, या मैं गलत हूँ, कोई भी गलत है ना। वादी साक्ष्य के लिए लगा हुआ। तो आप कह रहे हो कि अभी वादी साक्ष्य के लिए नहीं लगा, आई एम सॉरी मिलाड। तो इसका मतलब जवाब दावा आ गया होगा। आ गया होगा मिलाड। इसका मतलब ये है कि जवाब दावा आप पे नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं है तो आप पे भी नहीं होगा। तो जवाब दावा जब नहीं है तो आप तय कैसे कर रहे हो? उनका कहना क्या है? जाइए दूसरी स्टेज, बाद में इस आपत्ति को उठाइएगा, क्योंकि अब ये पेश नहीं कर रहे हैं तो एडवर्स इन्फ्लुएंस इनके खिलाफ निकलेगा। आप तो अपना केस सिद्ध करिए कागजों के साथ। अब जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज टू मिलाड, बट उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, कहाँ किया है, कैसे पता चलेगा? ये नक्शे में जो हमने तो ये बोलेंगे कि हमने उस पर कंस्ट्रक्शन किया है जो एक्वायर किया है। ये तो आपकी ड्यूटी है, कमीशन कराओ, कुछ कराओ। सीमांकन के लिए आवेदन वहां लगाना चाहिए था, आप सिविल कोर्ट में ही चले आए। जब आप सीमांकन का आवेदन लगाओगे उसमें सामने आ जाएगा कि ये जमीन आपकी कितनी है और कितनी पे कंस्ट्रक्शन है। ज्यादा पे कंस्ट्रक्शन होगा, आपकी जमीन निकल जाएगी। असहाय से खड़े हो आप कोर्ट में, क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं है। यू रेज दीज ग्राउंड्स एट लेटर स्टेज, जब आपका मौका लगे, ऐसा करके खत्म कर दो। थोड़ा सा एक निवेदन है मिलाड, एक पेज 21 थोड़ा सा देख लें मिलाड। बताइए ना, मना थोड़ी कर रहे हैं भाई, बताओ। एक पेज 21 में जो बनाया हुआ है हमने प्रिंट साथ पेश किया हुआ है, इसमें जो ज्यादा वाला कर्व वाला पार्ट है वो डिस्प्यूटेड नहीं है। बाद में उन्होंने जो ज्यादा कर्व दिया हुआ है ABCD, ये डिस्प्यूटेड नहीं है मिलाड। इसको इन्होंने एक्वायर किया था, इसका कंपनसेशन भी मिल चुका है, ये कोई इसका डिस्प्यूट है ही नहीं मिलाड। तो अब इन्होंने किस जगह पे आपका एनक्रोचमेंट किया है, ये तो कमीशन का डिमार्केशन का विषय होता है ना जी। तो ये यहाँ काहे के लिए आया कोर्ट में? ये तो डिमार्केशन में जाइए तहसीलदार के यहाँ, एक बार डिमार्केशन हो जाएगा, मैटर दूर हो जाएगा। या फिर सिविल कोर्ट में आए तो सिविल कोर्ट में डिमार्केशन का आवेदन लगाना अपनी गवाही के बाद। उन्होंने 0.23 से ज्यादा पे कर लिया। ये आपका सिंपलीसिटर केस ये है जी। तो 0.23 पे उनका है या ज्यादा पे, ये कैसे तय होगा? कमीशन रिपोर्ट से होगा उसमें। So either you should have gone to the तहसीलदार or you should have still you can file the application। अभी है क्या? ठीक है, after arguing at length, the learned counsel for the petitioner prays for withdrawal of this petition with liberty to raise the grounds। इस ग्राउंड्स को अपील में उठा लेना, दिक्कत आए तो। raise the grounds of this miscellaneous petition in the regular appeal if occasion arises, prayer being reasonable। इन द मीन टाइम मिलाड कमिश्नर आपको जो करना है करिए, मुकदमा जैसे लड़ा जाता है लड़िए। ये हाई कोर्ट थोड़ी बताएगा क्या क्या करना है। आप माइंड अप्लाई करिए।